अंतिम परम सत्य आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप बनना है, यही ज्ञान है। आत्मा ही बच पाएगी, शरीर नहीं बचेगा किसी का भी। वो तो टेंशन नहीं है। अब देखिए नाकासाकी और उसमें जो परमाणु बम गिरे, वहां पे आज भी लोग जो है वो हैंडीकैप पैदा हो सूक्ष्मतन रहे वाले भी हैं या हैंडीकैप्ड है ना, हाँ मृत्यु लोक में जो आते हैं वो सूक्ष्मतन वाले हाँ तो भी हैंडीकैप्ड होता है ना। तो ये सूक्ष्मतन वाले डैमेज हो जाएंगे ना, उसकी उसकी विकिरण कहाँ तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी मैं ना। वही कह रहा हूँ कि इन केस यहाँ की जो बीज रूप आत्मा है, उनके अंदर कोई भी ये भी चीज। आत्मा, बीज भूल जाओ, सभी आत्माओं की बात करो। ओके। बीज भूल जाओ, अब सभी आत्माओं की बात करो। ये गया जमाना, अब कोई बीज बीज ढूंढते नहीं, मिलते नहीं है। सभी आत्मा, सभी आत्मा जब तड़पेगी, दुखी होगी तो शांति की ओर भागेंगे ना। कहाँ शांति मिलता है? कहाँ शांति मिलेगी? तो शांति ढूंढते ढूंढते सबको ये परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, और परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। ये हमारी सारी वीडियो आत्मस्वरूप बनने की और बेहद के परम पिता से पावर लेगी। बाबू जी, आपका ये वीडियो देख के तो बीके वाले भी कहे देखो अब तो ये हमारी भाषा बोलने लग गए। अरे वो तो, उसको तो झूठा ज्ञान है, वो तो बीके वालों का, तो वो तो शास्त्रों को भी नहीं मानते। नहीं, और वो तो यहाँ 9 विनाश लाख की को, बात है और ये वो तो तो 9 पता लाख के है। विनाश नहीं, परिवर्तन। विनाश मतलब टोटल 5 तत्वों को परिवर्तन माना विनाश सामने खड़ा है, वो क्योंकि तो ये सब। कहते हैं ना कि विनाश के बाद यहीं पे स्वर्ग यहीं स्वर्ग हो जाएगा और यहीं अरे वो तो 5 तत्वों को धरती 9 लाख मिलेगी। बचेंगे नहीं कहेंगे। हाँ ये तो वो कहते हैं 9 लाख 9 लाख बचेंगे बचेंगे। साकार में, मृत्यु लोक में। हाँ आप माउंट आबू में तपस्या करेंगे, हाँ 9 लाख में बैठेंगे और वहां तपस्या करेंगे, और ये धरती उनको कुछ नहीं होगा, बाकी सब मर जाएंगे। 9 लाख को कुछ नहीं होगा, बाकी सब मर जाएंगे। जो ब्रह्मा कुमारी में सेंटरों में जो बैठे हैं बचेंगे। मगर वो उनको भी इफेक्ट तो कायदा, वो परमाणु बम का विकिरण तो उसके पास जाए, कोई नहीं बचेगा। 9 लाख भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि धरती ही नहीं बचनी है। वैसे भी शरीर की तो वैसे कोई उसका वैल्यू ज्ञान नहीं ही है। जुट्ठा है, बीके वालों का तो ज्ञान ही टोटली जुट्ठा है। चलो उनकी बात छोड़ देते 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है कभी क्या? अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। ये वाणियां सारी झूठी, उन्होंने मैं उन्होंने वाणियां इतनी कटिंग कर दी, अच्छा वाणियां झूठ कर दी हैं। एक मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बात छोड़े, मैं ये कंसेप्ट की बात कर रहा था कि हमारा तो परिवर्तन का ही मगर कंसेप्ट। हमारा तो कंसेप्ट परिवर्तन का है, हम तो परम शांति के लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सबको हम कहते तो हैं भाई। चाहते पूरा मल्टीवर्स हम लोग बने, पर हाँ ये हम, बीच में अड़ंगा क्यों पड़ रहा है? भाई लोग आते नहीं है, निकलते नहीं है, तो क्या करोगे? लोग घर में बैठे माया में खा पी के मौज कर रहे हैं। हाँ, लोगों को तो अभी मस्त है ना, माया महामाया है, तो खा पी के मौज कर रहे हैं। ज्ञान को जरूरी नहीं, ज्ञान क्या करना है, खा पी के मौज करो, कल किसने देखा? इसलिए जब विनाश सामने दिखाई देगा, अपने पैरों तले जब तक नहीं आएगा, तब तक आग लगेगी तो कुआं खोदेंगे ना, तो चारों आग तो लगनी है। विनाश तो होना ही है। विनाश लगेगी तब लोग आत्मज्ञान, परम शांति के वाइब्रेशन, शांति के लिए तड़पेंगे, तब ये ज्ञान उनको काम में आएगा, परम शांति का। इसके बिना कुछ नहीं। और ब्रह्मा कुमारी का टोटल वो कोई भी नहीं बच, 9 लाख भी नहीं बचे, कोई भी 108 वाले बीज भी नहीं बचेंगे। बीज का भी वही हाल, यहाँ तो कॉमन लॉ है ना, नेचुरल लॉ है ना, वो तो ऑब्वियसली कॉमन लॉ है, चाहे ज्ञान 108 में वाला हो ऐसा चाहे तो 1000, सभी के कोई लिए। तत्व परिवर्तन का तो ज्ञान उनके पास है ही नहीं, तो फिर तत्व परिवर्तन कैसे होगा? सीधी ये बात तो है। कुछ भी नहीं वो रहेगा तो न, पांच न माउंट आबू रहेगा, न धरती रहेगी, धरती भी नहीं रहेगी ना। धरती भी धीरे धीरे 5 तत्वों में से परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी। धरती भी नहीं, लाइट की हो जाएगी अंतिम। पूरा पूरा ये ब्रह्मांड G7 तक तो कुछ नहीं रहे, ग्रेट गेट गेट यूनिवर्स तक सब परम तत्वों में, अंत में फिर परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे होगी, इनके हमारे कई वीडियो है ना, पहले भी परिवर्तन के कई वीडियो है। दुनिया का महापरिवर्तन कैसे होगा उसकी डिटेल पूरी वीडियो में है। और अब ऊंचते ऊंच परम धाम, बेहद की कला का परम धाम के लिए भी हमने अलग वीडियो बनाया। तो ये बताया। ये वीडियो देखने के बाद सभी के मन में यही प्रश्न आएगा कि बाबूजी पहले हम परम शांति की बात हाँ, तो हम तो आज भी परम शांति कह ही रहे ना, मगर परम शांति में लोग आ ही नहीं रहे ना, घर में बैठे हैं ना। वो कोई निकल ही नहीं रहा, कोई परम शांति का अपना काम कर रहे हैं क्या? सही बात है। और 200-300 भी नहीं आते, तो क्या 200-300 से ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा क्या? उसके लिए कम से कम 9 लाख बेहद की आत्मा चाहिए, 33 कोटि देवता चाहिए, सब मिलके करेंगे तो होगा ना। 200-300 क्या करेंगे उसमें? 200-300 में भी माया में फंसे हुए, तो आत्मस्वरूप बनोगे ना एकदम। आत्मस्वरूप घर में रहकर बनना है ये सब। जब आग लगेगी तब आत्मस्वरूप बनेंगे, इससे पहले नहीं बनेंगे। इसलिए आग भी जरूरी है, विनाश भी इतना ही जरूरी है, लोगों को डराने के लिए।
लातों के भूत बातों से नहीं माने, कई बार मैंने बोला हुआ है। जब सामने विनाश खड़ा होगा डरेंगे तब आत्मस्वरूप बनेंगे। ये बात सही है कि जब क्या बोलते हैं कि जब परिवर्तन की ओर या स्व परिवर्तन की ओर कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ शास्त्र की भी, कि जब कोई आत्मा अधोगति की ओर बार बार पाप करती जाए करती जाए करती जाए करती जाए, तो अंत में तो आत्मा का बुरा हाल होता है। वो 84 लाख कर्म बंधन में तो आती है ना आत्मा, कारण शरीर में कर्म बंधन रिकॉर्डेड होता है, तो जन्म मरण के चक्र में आती जाती रही। जैसे दूसरे परार्थ में 198 करोड़ साल हो गए, पहला ब्रह्मांड का पहला परार्थ भी पूरा हो गया, ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मा का दूसरा परार्थ का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंत का 28 का युगांतर चल रहा है, तो भी लोग जागते नहीं है, तो क्या करोगे तुम? अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है कि अब प्रलय वाले महाप्रलय, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, तो ये इस धरती पे तो कई बार हो चुका है। हाँ हाँ, ठीक। अब दूसरा चैप्टर हमारे ज्ञान का अब यहाँ शुरू हो रहा है कि ये होने के बाद मान लो कि फिर सृष्टि शुरू होती है, तो ये तो फिर ब्रह्मा के इसी परार्थ में फिर नया चालू हो गया। नहीं यहाँ कुछ नहीं रहेगा ना अभी। पहले तो क्या होता था, धरती पर धरती होती थी ना, तब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, ये ब्रह्मांड में होता रहता था ना। 4 युग पूरा होने पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हो रहा पर अर्ध प्रलय होता था। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, इस ब्रह्मांड में होता रहता है ना, होता रहता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति वो शिवपुरी में रहकर सारे ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ सब करवाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो ये तो धरती होती तब रहेगा ना अर्ध प्रलय, मगर धरती ही नहीं रहेगी तो कहां से अर्ध प्रलय होगा? ये बात आप, ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा, ब्रह्मांड भी लाइट स्वरूप में कन्वर्ट होकर ब्रह्मांड लाइट स्वरूप बन जाएगा, तो फिर कौन करेगा ये वो सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी ना। नहीं, ये सब ब्रह्मांड की सभी पूरा ब्रह्मांड कैसे वाइंड अप होगा? वो पर धीरे धीरे ये जो बेहद की आत्मा है ना, वो जब आत्मा स्वरूप बैठेंगे तो उसकी बेहद की कला की पावर जागृत होगी ना। तो ये ब्रह्मांड तो 1 से 4 कला का है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी 8 से 12 कला का है, यूनिवर्स 16 से 20 कला का है, पूरा मल्टीवर्स 100 कला का है। तो बेहद की कलाओं की आत्माएं जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी तो पूरे मल्टीवर्स धीरे 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 पूरे मल्टीवर्स तक परम शांति के वाइब्रेशन, पूरे मल्टीवर्स में। तो बापूजी विनाश से पहले नहीं हो सकता ये? मगर कौन करेगा? कौन करेगा? करने वाले तो चाहिए ना, 9,33 कोटि देवता, फिर धीरे धीरे 4 और वाइब्रेट, मगर कोई है ही नहीं, क्या करेगा? तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर 9 लाख और 33 कोटि देवताएं नहीं जागेंगे तो ये होगा, ठीक? नहीं होगा तो विनाश होगा, और विनाश फिर उसको जगाएंगे क्या? वो बात सही है, मगर उसी टाइम नहीं होगा। समय आने वाला समय तो शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा समय रुका हुआ है, नहीं तो 2012 में ही विनाश हो जाता। बम तो कब से बने हुए हैं। वो सही बात है। अच्छा, जो दूसरी पार्ट में मैं ये बात कर रहा था कि ये चलो मान लो पृथ्वी का विनाश भी हो गया, पृथ्वी भी खत्म हो गई, ब्रह्मांड भी खत्म हो गया, ठीक है, ये ब्रह्मांड भी खत्म हो गया, ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं एकदम हल्की क्वालिटी की है, हाँ, वो मुक्त हो गई, एकदम हल्की क्वालिटी की, कोई परम तत्वों की है, तो वो तो परम लाइट में डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी वो आत्मा। वो वायुमंडल ऐसा होगा ना, वायुमंडल जैसे 10 कला का परम धीरे धीरे करके ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट, G17 तक मल्टीवर्स में 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल धीरे 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 फैलता जाएगा। ये फैला देंगे 9 लाख आत्मस्वरूप बनके। और बाबूजी जो अभी नहीं तैयार हुए वो बाद में कैसे देंगे? मगर पहले बहुत स्पीड में बनेंगे ना, अभी तो माया में बैठे हुए हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता ना अभी तो। अभी तो खाओ पियो ऐश करो और किसने देखा दे, दिखाई नहीं देता ना। जब विनाश क्या कहते हैं, जब आग लगती है तो कुआं खोदने बैठते, ये 5 तत्वों का नियम है मनुष्यों का। सच बात है। मनुष्य क्या बन गए? अपने लिए, गीता में कहा ना, जो अपने लिए जीता है वो जानवर है। तो क्या बन गए? जानवर मिसल सर्प। इवन ये बातें तो ब्रह्मा कुमारी की वाणियों में भी बोला है, तुम क्या बन गए हो? ब्रह्म क्या बन गए हो? जानवर मिसल, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल, सब बन गए हो ना। दुखदाई, दुख दे, सर्प मिसल माना दुख देने वाला, कांटा का जंगल बन गया है ये। तो जागेंगे कब? जब, तो अभी धीरे धीरे जागेंगे, मगर समय नहीं होगा। जब शरीर में आग लगेगी तब आत्मस्वरूप, हाँ आत्मस्वरूप, फिर आत्मा निकलेगी शरीर से बाहर, और ये 5 तत्वों का शरीर धीरे 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 परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाए, और आत्मा व्यक्त से अव्यक्त बनेगी। शरीर व्यक्त से अव्यक्त, 5 तत्व परम तत्वों में कन्वर्ट हो, तो शरीर जैसे 5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका घर ये लाइट हाउस बना देगा अपना घर। तो आसपास की सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत की आत्मा उसके घर में बैठकर
वो धीरे धीरे परम लाइट में कन्वर्ट होकर उनको ज्ञान हो जाएगा, आत्मस्वरूप बनने ज्ञान हो जाएगा। विनाश से पहले कि विनाश के बाद? वो तो सामने जब आएगी तब आत्मा बनेगी ना, आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है ना हम। ये सब कौन करेगा? क्या आत्मा ही करेगी ना। तो आत्माएं जब विनाश आएगा तब करेगी ना, अभी तो कोई कर रहा है क्या? पूरी प्रोसीजर समझने को तैयार है, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है, अपने अपने धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है। जब ये विनाश परमाणु बम फटेंगे और उसका वाइब्रेशन आएगा तब ये होगा, इससे पहले दुनिया नहीं जगेगी। क्या ब्रह्मा कुमारी वाले जगह 9 लाख बचेंगे, माउंट आबू में जाके बैठ जाएंगे, तो वहां भी ये बैठ जाएंगे ना विकिरण। ये भी परमाणु बम की भारत में भी तो आएगा ना, चारों ओर आएगा, कोई भारत बचेगा ऐसा कोई विश्वगुरु बनेगा नहीं। ये सब धर्म पिता धर्म गुरु हम भी मानते थे पहले, मगर ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजाई जब होता है, ज्ञान जब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है, तो जब पूरी आत्मस्वरूप में बैठ के पूरा मल्टीवर्स को इमर्ज करते, पूरी प्रोसेस को नई तरह से इमर्ज कर रहे हैं, रोज रोज आत्मस्वरूप में बैठकर पूरी प्रोसेस को। सूक्ष्मतन वाले भी हमें हेल्प करके उनको गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तब तो परिवर्तन